दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक बहुत बड़ी सर्विस भी है, बहुत बड़ा इनकम सोर्स भी है और उसके लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। हाय, माय नेम इज सुरेश मंशरवानी, को-फाउंडर तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर, 42 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3 टाइम TEDx स्पीकर, ऑथर ऑफ 6 बुक्स, प्रेसिडेंशियल अवार्डी एंड इंडियाज ओनली OKR कोच। दोस्तों, आज मैं उस इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं जिसपे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी शायद नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए तो, और आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जिसमें आप समाज सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं और पैसा भी नहीं लगे? एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बदनाम भी बहुत है, क्योंकि कुछ लोगों ने मिससेल भी बहुत किया है, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। इस प्लेनेट अर्थ में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं हो, चाहे वो लाइफ हो या जनरल हो। तो आज मैं इस टॉपिक पे कवर करने वाला हूं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं एक सवाल पूछने वाला हूं एंड में, जिससे सही जवाब दिया उसको ये किताब, जो मैंने आज से कोई 30 साल पहले एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे खरीदी थी और इसके मैंने $22 भरे थे, जिसकी आज कीमत 1600-1700 रुपए होगी। इसमें वॉरेन बफेट की सारी स्ट्रेटजीज हैं कि उन्होंने किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके और दुनिया के ये सबसे अमीर आदमी, सबसे रिचेस्ट आदमी बने और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ कमाई। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और एंड में जो सही जवाब देंगे उनको ये किताब गिफ्ट में। कोरियर हम करेंगे, खर्चा हम करेंगे कोरियर का, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो आइए आगे चलते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सेलिंग इज स्पिरिट ऑफ सर्विस। आप सेलिंग एक सेवा करके कर रहे हैं, आप किसी का फायदा कर रहे हैं और दिमाग में ये लेके चलिए कि अगर कोई इंसान या क्लाइंट आपकी सर्विस नहीं ले रहा है, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, उसका फायदा आपसे ज्यादा होना चाहिए। तो सेलिंग इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस जब आप रखेंगे, ये आप एक सर्विस कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, कहीं स्टोरी मैंने सुनी थी किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से ही, कि एक गुरुद्वारे के सेवादार थे, उनका इंश्योरेंस हुआ 12 बजे दिन को। एजेंट ने उसकी रिसीट को जाके और चेक को अपनी ब्रांच में फाइल किया और वो फाइल हो गया और रसीद कट गई। अभी चेक डला नहीं है, चेक कैश नहीं हुआ। शाम को 5 बजे उस सेवादार की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में क्रॉस करते हुए, और उसकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो ये सर्विस है कि नहीं है? अगर वो इंश्योरेंस एजेंट ने उनका इंश्योरेंस नहीं किया होता तो शायद उनकी फैमिली को बहुत सफरिंग करनी पड़ती। तो ये दिमाग में आप रख के चलिए, आप एक सर्विस कर रहे हैं, आप एक सेवा कर रहे हैं और आपसे डील करके कस्टमर का बहुत फायदा होने वाला है, आपसे ज्यादा फायदा उनका होने वाला है। जब उस इंटेंशन से आप काम करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म आएगा, एक ईमानदारी आपकी आंखों में झलकेगी, आपकी वाणी में, आपकी बात में सच्चाई होगी, जो अपने आप में कस्टमर के दिल दिमाग पे, सबकॉन्शियस माइंड पे असर डालेगी कि ये सही आदमी है। क्योंकि आप वो घुमावदार, लच्छेदार सेल्समैन वाली बातें नहीं करेंगे, जो सही बात है, जो ईमानदारी से बात है, वही करेंगे। तो परसिस्टेंस एंड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी आपको साथ में लेके चलनी है। कोई भी चीज जो आपको क्लाइंट को बतानी चाहिए वो बतानी है, और जो फॉलोअप आपको करने हैं वो फॉलोअप करने हैं। सो ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस। इंश्योरेंस सेलिंग या किसी भी सेलिंग आप इंडस्ट्री में हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यू विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट। उनकी बातों में नहीं आना कि आटे में नमक चलता है, झूठ चलता है थोड़ा बहुत, वो नहीं चलेगा। बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हाँ, सेल्स टेक्निक जो आपको क्लोजिंग के लिए लगानी है वो लगाएंगे। मेरे सेल्स वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 2, आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना। अगर आप गूगल पे डालें बेस्ट इंश्योरेंस एजेंट इन दिल्ली और बेस्ट इंश्योरेंस एजेंट इन मुंबई या कोलकाता या जिस भी शहर में आप हैं, क्या आपका नाम टॉप 5 में या पहले पेज पे आता है? नहीं आता है तो
यू नीड ए लॉट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रैटेजी। पर्सनल ब्रांडिंग के दो हिस्से मैं क्विकली बताऊंगा, ये अपने आप में एक साइंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपका नाम रमेश भटनागर है तो rameshbhatnagar.com बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट। और उस वेबसाइट पे आप एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे और SEO कराएंगे अगर खर्च सकते हैं। नहीं खर्च सकते हैं तो आप खुद ब्लॉग लिखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, जितना कंटेंट आप वेबसाइट पे डालेंगे आपकी गूगल पे रैंकिंग ऊपर होती जाएगी। अदरवाइज आप 10-15 हज़ार किसी भी SEO सोशल मीडिया एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग को दीजिए, 10 हज़ार में भी काम हो सकता है और 3-6 महीने में आप ऊपर दिखने लग जाएंगे। लिंक्डइन गोल्ड माइन है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है, उस पर कुछ तो कुछ केस स्टडी नॉलेज पोस्ट रोज कीजिए। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, प्रोडक्ट के बारे में, कुछ नया प्रोडक्ट आया है, कोई क्लाइंट की बहुत बड़ी इमोशनल स्टोरी हो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इमोशनल स्टोरीज बहुत मिलती हैं कि किसी की डेथ हुई, बीवी को पता भी नहीं था, घर वालों को पता भी नहीं था और उनको 1 करोड़ रुपए मिल गए। इस तरह की आपको बहुत स्टोरियां अपनी या औरों से मिलेंगी, उनको लिखिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए, यूट्यूब पे अपने 8 से 10 मिनट के वीडियो डालिए इंश्योरेंस के ऊपर। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कीजिए। एक मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे पब्लिक स्पीकिंग सीखी, पूरा कोर्स किया, फिर मेरे उन्होंने 30 से 35 वेबिनार अटेंड किए, पूरा कॉपी किया मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे एनर्जी ला रहा हूँ, और उन्होंने अपना डेली यूट्यूब लाइव करना शुरू कर दिया। आज उनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, हज़ारों एजेंट्स उनको फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस से ज़्यादा उनकी कमाई ट्रेनिंग से हो गई है। और आजकल तो इंश्योरेंस में आप डाउनलाइन भी बना सकते हैं, जिसमें काम वो करेंगे, कमीशन आपको मिलेगी। तो इस जरिए जब आप वेबिनार और सेमिनार्स और वर्कशॉप करेंगे, एक तो आपकी ब्रांड बढ़ेगी, आपके यूट्यूब फॉलोअर बढ़ेंगे, और अगर अच्छे बढ़ गए, 1-2 मिलियन फॉलोअर हो गए, तो आपको कुछ लाख करोड़ की इनकम यूट्यूब ऐड से आने लगेगी घर बैठे, और आपका इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा, ब्रांड बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब मैं आता हूँ ऑफलाइन के ऊपर। ऑफलाइन में आपको करना है कि एक किताब लिखनी है, क्योंकि जिनकी मैं सज्जन की बात कर रहा हूँ, जो रोज़ यूट्यूब लाइव करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखी उन्होंने मेरे से, वो एक किताब लिखे, और किताब लिखे तो उनकी ब्रांड अथॉरिटी बहुत ऊंची होगी। जब वो क्लाइंट के पास जाते और अपनी किताब पे साइन करके देते, सर मैंने ये किताब लिखी है, तो क्लाइंट इज्जत से खड़ा होकर उनकी किताब लेता था। रिस्पेक्ट बढ़ गई उनकी, क्योंकि आपका ब्रोशर फेंक देगा, कार्ड फेंक देगा, किताब कभी नहीं फेंकेगा, वो हमेशा उसके शेल्फ में पड़ी रहेगी, आपकी याद दिलाती रहेगी। सो किताब लिखना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी एक्सपर्टीज है। उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, कई सारे कोर्सेज हैं। अब 90 दिन में, मैं हर 90 दिन में एक किताब लिखता हूँ, वो भी सिखाऊंगा किसी न किसी वीडियो में। इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं कि आप किताब कैसे लिख सकते हैं। नेटवर्किंग ग्रुप्स, आपके घर में, जहाँ गली में आप रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगी, उसको ज्वाइन कीजिए, रोल लीजिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कुछ बनिए, ताकि आप हमेशा प्रोमिनेंस में रहें, दिखते रहें लोगों को। हर मीटिंग में रेगुलर जाइए, खूब वहाँ पे काम कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, लोगों को लगे ये आदमी बहुत अच्छा है। जब आपका ऐसा ब्रांड बनेगा, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो ये आदमी करता क्या है, ये इंश्योरेंस एडवाइज़र है। तो जब उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, किसका नाम याद आएगा? आपका। किसी उनके दोस्त, उनके नेटवर्क में किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, किसका नाम याद आएगा? आपका। ये है पावर पर्सनल ब्रांडिंग की। तो नेटवर्क तजुर्बा ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हमारे इंश्योरेंस के जो एडवाइजर्स हैं, बहुत काम मिलता है उनको, क्योंकि हर हफ्ते, हर 15 दिन में मीटिंग हो रही है, पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स, HNIs एक जगह आपको मिलते हैं। और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, रोटरी हो गया, लंच क्लब हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, इंडस्ट्री मीटअप्स हो गए, बहुत कुछ चल रहा है। इवन अगर आप योगा ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे पार्क में, तो वहां भी आपको थोड़े टाइम के बाद बिजनेस मिलेगा, क्योंकि रिलेशन बनेगा, और बिजनेस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो नेटवर्किंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग की आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि आप और कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, काम मिलता रहेगा। क्योंकि मार्केटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। अब आज गूगल ऐड चलाएंगे, कम से कम लाख रुपया लग जाएगा, फेसबुक ऐड में लाख रुपया लग जाएगा। तो मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा। उसके बजाय आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, अपनी वेबसाइट SEO पे काम करें, तो आपको नेटवर्क से ऑर्गेनिकली जो काम आएगा, उससे आपका बहुत फायदा होगा। अपने हर दिन को स्ट्रक्चर कीजिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए। जैसे आपको सोचना है कि मुझे 3 मीटिंग करनी है रोज, या 4 मीटिंग करनी है। हमारे यहाँ तजुर्बा में एक लेडी है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो डेली की 3 मीटिंग करती है।
बड़ी सिंपल होमली लेडी हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले, लेकिन आज बहुत सक्सेसफुल है, MD RT ये वो बहुत कुछ कर चुकी है। तो मैंने जब उनसे पूछा आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सर मैं 3 मीटिंग करती हूँ और इतने साल हो गए करते करते कि अब मैं ट्रैक करती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि महीने की मैंने 60 या 70 मीटिंग की, संडे को हटा रहा हूँ बीच में से, तो मुझे उसमें से कितना कन्वर्जन मिला। अगर उन्होंने 60 मीटिंग की 6 क्लाइंट बने तो मेरा 10% है, अब इसको मैं 15% कैसे करूं, 20% कैसे करूं, 30% कैसे करूं, क्या गलतियां मैं अपनी पिच में कर रही हूं, क्यों क्लाइंट कन्विंस नहीं हुआ, क्यों क्लाइंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हर एक को इंश्योरेंस की, तो क्लाइंट कन्विंस क्यों नहीं हुआ, कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। जब वो चीजें करेंगे आप, तो आपको अपने सेल्फ एनालिसिस से समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती जाएगी। पर 3 मीटिंग लिस्ट बना के नेटवर्क में ढूंढते रहिए और जरूर करिए। एक और मजेदार स्टोरी मैंने सुनी। मैं बॉम्बे गया था, वहाँ एक मुझे मौका मिला, दोस्त ने इनवाइट किया, कुछ MD RT फंक्शन हो रहा था, कह रहे थे यहाँ आइए, एज ए स्पीकर मैं गया था। तो वहाँ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, कहते मैं अखबार में पढ़ता हूँ जिनके जिनके यहाँ पे डेथ हुई है और क्रिया या चौथा हो रहा, फोटो लगी जो ऐड आती है अखबार में, मैं वहाँ चला जाता था और घर वालों से उसके बाद भी मैं पूछता था कि आपको कोई मदद चाहिए इंश्योरेंस में, क्लेम निकलवाने में। और उनकी क्लेम निकलवाने में जब मदद करता था, उनको लाखों रुपए मिलते थे, वो आभार प्रकट करते थे, हमेशा मेरे आभारी होते थे, ऑब्लिगेशन होता था, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से काम मिल जाता था। और उन्होंने बताया कि आज मेरे ऑफिस में 50 लोगों की टीम है और मेरा बहुत बढ़िया प्राइम लोकेशन पे बॉम्बे में अच्छा सा ऑफिस है, बहुत बड़ा, उन्हें कुछ अवार्ड मिला था वहाँ। तो देखिए कितनी सुंदर टेक्निक है, हेल्प की हेल्प हो रही है, ऑब्लिगेशन का ऑब्लिगेशन हो रहा है और क्लाइंट भी बन रहा है। तो ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकालिए कि आपको काम कैसे मिल सकता है, लीड्स कैसे मिल सकती है, कन्वर्जेंस कैसे हो सकती है। एक और मेरे मित्र है इंश्योरेंस एडवाइजर, वो नेटवर्क में बात करते हैं कि अगर आपकी पॉलिसीज फंसी हुई हो, मुझे एक बार पोर्टफोलियो दिखाइए, शायद आपका लाखों रुपया कहीं पर पड़ा है जो आपको पता नहीं है। तो बहुत से लोग जिनका कैश फ्लो बहुत होता है, जैसे मैं जब एक्सपोर्टर था यंग एज में, बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, मामे, चाचे, ये वो सब एजेंट बन गए। तो जो आया उसको एक पॉलिसी दे दी 1-2 लाख की, जो आया 1-2 लाख की, तो ढेर लग गया पॉलिसीज का और हम ट्रैकिंग ही भूल गए। कुछ के प्रीमियम गए, कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स की डेथ हो गई, कुछ ने सर्विस दी, किसने नहीं दी, किसके प्रीमियम गए, किसका क्या हुआ, उसे सारी लिस्ट बना के मेरे को 19 लाख रुपए ला के दिए। सर ये आपकी सरेंडर वैल्यू बनती है, पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो अब जब 19 लाख उसने दिए तो 5 लाख मैंने भी उसको दे दिया, भाई चल एक पॉलिसी तो भी कर दे भाई। तो ये एक दूसरा उदाहरण है कि आप किस तरीके से क्लाइंट से एक्वायर कर सकते हैं। प्रोवाइड हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस। हमारे जो एजेंट हैं, हमारी वाइफ पिछले साल हॉस्पिटल में थी, तो जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कर रखा था, बिल्कुल फॉलो अप डे 1 से, जैसे मैंने वहाँ पे TPA बोलते हैं इंश्योरेंस में, जो थर्ड पार्टी जिनको ये आउटसोर्स करते हैं क्लेम सेटलमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी, तो TPA डेस्क होता है हर हॉस्पिटल में, आप जानते ही होंगे। तो वहाँ पर मैंने जैसे फाइल दी, उसके बाद से पहला अमाउंट एक सेंक्शन होता है, डॉक्टर्स ने एस्टिमेट दिया कि 50,000 का खर्चा आएगा, तो उतना सेटल होके आ गया कि 50,000 की गो हेड है जी। अब लास्ट डे जब चेकआउट कर रहे होते हैं, डिस्चार्ज स्लिप मिलती है, वहां पर फिर हॉस्पिटल का अकाउंट डिपार्टमेंट TPA को भेजता है फाइल सारी, वो अब इंश्योरेंस ऑफिस जाती है डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ, डिस्चार्ज स्लिप के साथ, उस पर फॉलो अप उनके स्टाफ ने किया। हर आधे घंटे में फोन हो रहे थे और जिस काम को 5-6 घंटे लगते थे, क्योंकि ये काम का आप अब घर जाना चाहते हैं, आपको 4-5 दिन हो गए हॉस्पिटल में, अब आप घर जाने को तैयार हैं, डिस्चार्ज भी हो गया, लेकिन क्योंकि अभी क्लेम सेटल नहीं हुआ आप घर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो इंतजार होता है बहुत बुरा होता है। तो वो उन्होंने जो 5 घंटे का इंतजार 2 घंटे में करा दिया, तो बड़ा अच्छा लगा उनकी सर्विस, और पूरा 100% क्लेम सेटल करा के दिया, किसी तरह की हमें परेशानी नहीं आई। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं कुछ 150 प्रीमियम के कम ज़्यादा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से कर लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वहाँ आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट में मुझे मैसेज करें, मेरे पास तजुर्बा में एक से एक बढ़ चढ़ के अच्छे हुनर वाले अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आपकी सर्विस टॉप क्लास होनी चाहिए, इसको ध्यान रखें आप, दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। क्योंकि क्लेम की जरूरत ये याद रखिएगा, 100 क्लाइंट में एक को पड़ेगी और कभी कभी पड़ेगी। पॉलिसीज तो आप रोज बेचेंगे, लेकिन सर्विस का मौका आपको कम मिलेगा।
तो जब भी ऐसा मौका मिले वो जाने ना दें, क्योंकि आज मुझे सर्विस मिली, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ और उनको जहाँ भी कहीं मुझे रिकमेंड करना होता है किसी को, उनको ही करता हूँ। सो गिव एक्सीलेंट सर्विस, क्योंकि इंश्योरेंस में सर्विस का मौका रोज रोज नहीं मिलेगा और ना ही मिलना चाहिए। भगवान करे सर्विस का मौका मिले ही नहीं, ना किसी के यहाँ डेथ हो, ना कोई हॉस्पिटल जाए, पर मिलता है, होता है, नेचर है, कुदरत है, डेथ्स होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वहाँ आप सर्विस के मौके से ना चुकें। वो एक आपको मौका है अपनी एक अच्छी स्टैंप लगाने का कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, एक कंपनी के साथ मत जुड़िए। जब आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बनते हैं तो आप एक जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं और एक लाइफ ले सकते हैं कंपनी। शायद ऐसी रिस्ट्रिक्शन है या 2 होंगी, मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं है, लेकिन आपको मल्टीपल कंपनीज रखनी है। कुछ प्लान एक कंपनी के अच्छे होंगे, कुछ प्लान एक कंपनी के अच्छे होंगे, कुछ दूसरी कंपनी के अच्छे होंगे, कुछ तीसरी के अच्छे होंगे, तो उसमें अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए। और ब्रोकरशिप लाइसेंस काफ़ी महंगा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज थी, कुछ साल पहले 50 से 1 लाख रुपए की नेटवर्थ चाहिए थी। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से कुछ अलग अलग कंपनी, वाइफ के नाम में, बेटे के नाम में, बेटी के नाम में, साले के नाम में, जीजा के नाम में, कुछ इस तरीके से आप 5-6 एजेंसीज अच्छी कंपनियों की ले लीजिए। कंपनियां अच्छी रखिए। नॉर्मली इंश्योरेंस में काफ़ी रेगुलेटेड है IRDA के जरिए, तो अच्छी ही रहेंगी, बट फिर भी उनमें जो टॉप क्लेम रेशियो है 99% और बहुत अच्छे क्लेम रेशियो ये लोग पब्लिश करते हैं। तो अच्छी कंपनी रखिए जिनके प्राइसेस भी ठीक हैं, कम्पिटिटिव हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन से हर कोई कंपेयर करता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप बहुत महंगे नहीं हो। कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज मैंने देखा है कि उनके प्लान बहुत ही महंगे हैं। जैसे अगर बात करूं कि टर्म इंश्योरेंस की, तो मैंने जो देखा प्राइसेस LIC के काफ़ी हाई हैं, पर LIC का एक अपना ब्रांड है, पर उनके कंपेयर में इक्वली गुड अदर प्राइवेट इंश्योरेंस के काफ़ी कम है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसी एक से बंध के ना रहें, उसमें आपके बिजनेस में लिमिटेशन आएगी। तो जब आप मल्टीपल कंपनीज से कर रहे हैं तो अपनी इंडस्ट्री में एक्टिव रहिए। नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड द इंडस्ट्री, जो भी कुछ नया आ रहा है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंपनियों के आ रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी फिंगर टिप से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा सेल्समैन और सेल्स पर्सन अच्छी तरह कर नहीं पाएगा कि अगर अपनी इंडस्ट्री और अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं हो। मैं तो एक स्टेप और आगे चलता हूँ। आप जिस क्लाइंट से मिल रहे हैं उस पर भी होमवर्क करके जाइए, उसकी भी इंडस्ट्री का नॉलेज लीजिए। अगर आप SME से डील कर रहे हैं, सारा SME के बारे में पढ़ के जाइए। एज ए कंसल्टेंट जाइए वहाँ पर। सेलिंग इज ए कंसल्टेंट जॉब। जब आप एक SME के सामने बैठे हैं, बिजनेस ओनर, मैन्युफैक्चरर के सामने बैठे हैं, आप उसको गवर्नमेंट की ये स्कीम बताएंगे कि यहाँ आप इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, यहाँ कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं, आपको ये क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत सारी स्कीम्स हैं MSMEs के लिए। जब वो नॉलेज आपके पास होगी और बताएंगे, क्लाइंट क्या समझेगा, अरे वाह, इसको तो मेरी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बारे में मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। तो आपको बिठाएगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके पास किताब है, आपका ब्रांड है, तो काम कन्वर्जन में आसान होता चलेगा आपका। टेक्नोलॉजी, CRM जरूर यूज कीजिए। अगर आप CRM नहीं यूज कर रहे हैं, लीड्स को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लीड्स को नर्चर नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है तो सीखिए। यू हैव टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। सो यूज टेक्नोलॉजी, CRM, गूगल कैलेंडर्स, अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स। अगर आपके पास स्टाफ है, एवरी कॉल अगर आपका स्टाफ कॉल कर रहा है, सैंपल के तौर पे उसको देखिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको स्क्रिप्ट दीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने IVR सिस्टम लगाइए अगर आपके पास मल्टीपल स्टाफ है, और CRM जरूर यूज करिए। कुछ ज़्यादा आजकल महंगे नहीं है, 200-400 रुपये पर यूजर में CRM मिल जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। ईच एंड एवरी लीड सालों साल आपको रिकॉर्ड मिलेगा, उनको ऑटोमेटेड बर्थडे विशेष जाएंगी, ऑटोमेटेड ईमेल जाएंगी, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स जाएंगे प्रीमियम के। मैनुअली आपकी एक लिमिट होती है करने की, तो उस लिमिट को समझें आप और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। सेट गोल्स और एम्बिशियस गोल। लोग बोलते हैं रियलिस्टिक करिए। अरे रियलिस्टिक क्या होता है यार, देयर इज नथिंग एज रियलिस्टिक। मैं रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था, इंग्लिश आती नहीं थी, टेंट में पढ़ा, पेड़ों के नीचे पढ़ा, और आज IIT IIM और डॉक्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अपना IPO निकाला, प्रेसिडेंट्स का अवार्ड लिया, दुनिया भर में 50 मुल्कों में ट्रेवल किया, अमेरिका में, जर्मनी में ऑफिस खोले। ये प्रैक्टिकल था क्या? देयर इज नथिंग एज प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। कुछ बड़े गोल सेट कीजिए, पर उसको ट्रैक कीजिए रोज के रोज, हफ्ते हफ्ते ट्रैक कीजिए, अपने आप को स्कोर दीजिए कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मेहनत कीजिए,
गोल सेटिंग वर्क्स अगर आप 12 हफ्ते के गोल सेट करें बजाय 12 महीने के। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ 12 वीक्स एट ए टाइम। आपका साल 12 हफ्ते का होना चाहिए। मेरे पास एक बहुत सुंदर टेक्निक है OKR। 2000 से लोगों को, मैं ज़्यादा लोगों को OKR सिखा चुका हूँ। उनकी लाइफ बदल चुकी है। 90 दिन में, 12 हफ्ते में वो पूरे साल का रेवेन्यू कर लेते हैं। साल में अपनी इनकम दुगनी कर लेते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? पर लोग कर लेते हैं। तो अपने गोल सेट कीजिए और ऑलवेज हैव एंथुसियाज्म। जब आपके पास एंथुसियाज्म होगा, एनर्जी होगी, पीपल विल बाय योर एनर्जी फर्स्ट। आप किसी से मिल रहे हैं, आपके शोल्डर लटके हुए हैं, चेहरे लटके हुए हैं, लूजर्स बॉडी लैंग्वेज है, हाथ ऐसे मिला रहे हैं जैसे कि कोई उठाने में भी 1 टन का बोझ उठा रहे हैं। कई लोग आते हैं ऐसे आते। दिस इज नॉट हैंडशेक। अच्छी तरह हैंडशेक, एक चेहरे पे स्माइल, अच्छे कपड़े पहनिए, फिर देखिए कि पीपल बाय योर एनर्जी फर्स्ट, आफ्टर दैट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस यू आर सेलिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो दोस्तों, अब बारी आई है वो सवाल पूछने की और सही जवाब देने वाले को। ये किताब मेरी पर्सनल किताब है। कोई 20 साल से मैंने इसको 20 बार पढ़ा है। न्यूयॉर्क में खरीदी थी $22 की। उस हिसाब से आज इसकी कोई 1700 रुपये कीमत होती है। कोरियर का खर्चा भी हम करेंगे, लेकिन जवाब आपको जितने पॉइंट मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं आज के वीडियो में, वो सारे पॉइंट आपने बुलेट पॉइंट करके लिस्ट करने हैं कि ये आपने 8 पॉइंट इसमें बताए हैं। तो जिससे अच्छी तरह वीडियो देखा होगा, याद किया होगा, एक आदमी को जिसका जवाब सही होगा, अगर 3 का जवाब हुआ तो मैं लॉटरी से दे दूंगा, और किताब 1 को मिलेगी, ये मैं पहले बता दूं। और कोरियर का खर्चा भी मैं करूंगा, आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी किताब है, भारी किताब है, काफ़ी पैसे खर्च होने वाले कोरियर पे, हार्ड बाउंड है, वेरी प्रीमियम बुक। मेरी लाइब्रेरी में ये रही है बहुत साल। ये मैं आपको पर्सनली साइन करके गिफ्ट भेजूंगा। और ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, क्योंकि इंश्योरेंस एक बड़ा नोबल बिजनेस है, बगैर इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है और बहुत सारी इनकम कमाने का बिजनेस है।